प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल SR आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख केंद्र भीमबेटका से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से भीमबेटका बहुत ही प्रमुख चित्रकला सरलकला क्षेत्र है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं TGT PGT में। तो मित्रों, आप लोग देर ना करते हुए क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य लोगों को भी हमारा क्लास मिल सके, और लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा दूसरा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी प्रारंभ कर दें, जिससे अच्छी तैयारी हो सके। आज का जो प्रमुख हमारा प्रागैतिहासिक काल का जो है कला का क्षेत्र स्थान है, भीमबेटका है, इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, भीमबेटका बहुत ही प्रमुख है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा और कब की गई? तो मित्रों, भीमबेटका की खोज पूछा जा रहा कि भीमबेटका शैल चित्रों का खोज कब और किसके द्वारा हुआ है, किसने किया है? तो आपका उत्तर है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर श्री BS वाकाड़कर ने सन 1957 से 58 ईस्वी के मध्य में इन्होंने किया, अर्थात इन्होंने खोज किया, रिसर्च किया इस पे। नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकाड़कर BS वाकाड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया? तो मित्रों, पद्मश्री सम्मान से विष्णुधर को 1975 ईस्वी में किया। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो भीमबेटका की खोज हुआ था, उस भीमबेटका की खोज 1957-58 के बीच में मध्य में एक प्रोफेसर जो थे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर थे, जिसका नाम था, पूरा नाम विष्णुधर वाकाड़कर था। उनका जो शॉर्टकट नेम है BS वाकाड़कर ने किया था खोज 1957-58 के मध्य। इस खोज का श्रेय देते हुए, अर्थात इस खोज के लिए भीमबेटका की खोज तथा शोध कार्य के लिए डॉक्टर विष्णुधर वाकाड़कर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया 1975 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो स्थित हैं, भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, जो दक्षिण पूर्व दिशा के लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगाबाद मार्ग पे भियापुर ग्राम के निकट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका शैलश्रय मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो मित्रों, भीमबेटका शैलश्रय जो मध्य प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत आता है? तो यह जिला जो है रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो रायसेन जिले में आता है। मित्रों,
आप सभी लोग चित्र देख रहे होंगे। ये चित्र जो है पशु का है, कुंवरदाल बैल का है, जो भीमबेटका शैल श्रेय से प्राप्त है। मीन्स पत्थर के दीवार पे तैयार है, जो प्रकृति निर्मित गुफा होती थी उस पे तैयार है, जो रायगढ़ जिले के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अर्थात शिकार करते हुए ये दृश्य दिखाया गया है, जो 5500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। 5500 ईस्वी का पूर्व का माना जाता है। अर्थात ये जो चित्र है ये 5500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो भोपाल शहर के पास स्थित है। भोपाल के पास स्थित है, जो भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है, भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका पहाड़ी विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। विंध्य श्रेणी के अंतर्गत आता है, जो भीमबेटका एक पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक 100,000 वर्ष से 40,000 वर्ष पूर्व के चित्रकारी के नमूने प्राप्त होते हैं? तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, भारत में जो स्थित है भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य में, वो ऐतिहासिक के पूर्व इतिहास के पूर्व यहाँ से 100,000 से 40,000 वर्ष के पूर्व चित्रकारी के नमूने या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो भीमबेटका स्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित पुरानी ज्ञान कलाकृति है। तो भारत के उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी जो है ज्ञान कलाकृति कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सबसे पुरानी जो ज्ञान कलाकृति है वो भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में सर्वाधिक संख्या में चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका शैल श्रेय से प्राप्त होते हैं। अर्थात भारत में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो है चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका शैल श्रेय से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितने शैल श्रेय चित्र प्राप्त हैं? तो 600 चित्र प्राप्त हैं। अर्थात 600 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसा पूछा जाता है, भीमबेटका नामक पहाड़ी से कितने शैल चित्र गुफा प्राप्त होते हैं? 600 गुफाएं प्राप्त हुए हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अनुसार 750 माना गया है। अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अनुसार 750 माना गया है, लेकिन और नष्ट हो चुके हैं गुफाएं, जिसमें 600 गुफाएं माने जाते हैं, चित्रित गुफा माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो मित्रों, वहाँ के पुरातत्व विभाग के अनुसार 750 माने गए हैं, लेकिन नष्ट हो गए हैं। जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं 600 गुफाएं प्राप्त हुए हैं, लेकिन भीमबेटका में कुल कितने गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं? तो 275 ये मोस्ट है। ये आपका महत्वपूर्ण है। 775
775 जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल भोपाल के अनुसार जो है 500 माना जाता है। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भीमबेटका से संबंधित। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल क्षेत्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल क्षेत्र अधिकतर कहाँ मिले हैं? तो दीवार व छतों पर मिले हैं। दीवार व छतों पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका के शैल क्षेत्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? तो मित्रों सबसे अधिक जो रंगों का प्रयोग हुआ है वो लाल रंग से प्रयोग हुआ है। जो लाल रंग गेरू रंग से बनाते थे और पशुओं की चर्बी मिलाकर उसे अस्थायी करने के लिए या रंगने की आसानी के लिए वो इसका प्रयोग करते थे। पशुओं की चर्बी मिलाकर गेरू रंग में वो प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है भीमबेटका की शिला उत्कर्षण चित्रकारी किस अवध की मानी जाती है? तो मित्रों भीमबेटका की शिला उत्कर्षण चित्रकारी किस अवध की मानी जाती है, किस समय की मानी जाती है? मेसोलिथिक समय या एज कहा गया है, जिसे मध्य पाषाण काल कहा गया है। अर्थात मध्य पाषाण काल में मानव चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात ये पत्थर का युग माना जाता है, पाषाण काल का माना जाता है, जिसमें मानव भद्दे मोटे हथियार बनाते थे और यहीं से इसके मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में उन्होंने हथियारों में सुधार करना प्रारंभ किया और पालिशदार जो है धीरे धीरे शुरू किया, जो आगे चलकर नवपाषाण काल में पूर्ण रूप से वो नुकीले और पालिशदार हथियार प्रारंभ कर दिए बनाना। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट है भीमबेटका लखनियादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। अर्थात ये 3 गुफा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। भीमबेटका, लखनियादरी और पंचमढ़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए ये 3 गुफा जो है भीमबेटका, लखनियादरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों भीमबेटका के किस शैल श्रेय संख्या में एक विशालकाय वराह? भीमबेटका के किस शैल श्रेय संख्या में एक विशालकाय वराह जंगली सूअर का अंकन हुआ है? तो मित्रों शैल श्रेय में जो 15 संख्या 15 में हुआ है। मित्रों आज का क्लास यहीं पे समापन होता है और आप सभी लोग अपने तैयारी को जारी रखिए। इसी तरह से आप लोग अध्ययन जारी रखिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा दूसरा वीडियो उन तक मिल सके। महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सहायक होगा। आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।